छठे भाव का स्वामी दसम भाव के पिता के साथ बैठे तो पिता पुत्र में अनबन, लड़ाई झगड़ा या सुख नहीं। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम छठे भाव के दूसरे पहलू पर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे और ये बहुत मजेदार विषय है। ये विषय क्या है? छठे भाव को हम मानते हैं त्रिक भाव, और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था सकारात्मक परिणाम। अब देखिए इसका दूसरा पहलू, नकारात्मक परिणाम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। जो छठा घर है ये रोग और शत्रु का घर है। अब देखिए यहां अगर कोई सौम्य ग्रह आ जाता है, मसलन जैसे चंद्रमा यहां आ जाए, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा, व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, व्यक्ति का माता के साथ विवाद होगा और व्यक्ति को ननिहाल पक्ष से कष्ट होगा। ननिहाल वाले ही इस व्यक्ति के शत्रु हो जाएंगे। परफेक्टली विचार करिएगा। मतलब छठे भाव में अगर चंद्रमा आ जाए, छठे भाव में शुक्र आ जाए, छठे भाव में बृहस्पति आ जाए, तो व्यक्ति में हरासमेंट हो जाती है। और बुध कहीं आ जाए छठे भाव में, होता बढ़िया है बुध, परंतु छठे भाव में बुध आने के बाद व्यक्ति में नाजायज ईगो हो जाती है, वो घमंडी हो जाता है। इसलिए छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में शुक्र, छठे भाव में गुरु और छठे भाव में ये बुध, ये सब आपको कमजोर करते हैं। अब चंद्रमा माँ का कारक है तो माँ को कमजोर करेंगे, तो माँ के साथ विवाद, माँ के साथ फसाद, माँ के साथ लड़ाई करवाएंगे। और चंद्रमा कारक है सुख का, चंद्रमा कारक है आपके वाहन का। तो जब छठे घर में चंद्रमा होगा तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि जिनके साथ चाहे अच्छाई जितनी की हो आपने, वही आपकी निंदा करेंगे, और खास तौर से वो करेंगे जो आपके अपने होंगे, एकदम श्योर। चलिए, अब आपका बुध छठे घर में है, नो डाउट आपको संगीत से प्रेम होगा, आपको प्रेम से प्रेम होगा, संगीत से प्रेम होगा, लेकिन बुध आपको ऐसी जगह पर धक्का मारेगा जहां आपको अपमान नहीं मिलना चाहिए, वहां अपमान मिलेगा। बुध कारक किस चीज का है? बुध, देखो बहन के विषय में जानना हो तो बुध से, लाल किताब भी लिखता है, और बुआ के बारे में जानना हो तो बुध से, एनीवे चाचा के बारे में भी जानना हो तो बुध से जाना जा सकता है, मौसी के बारे में जानना हो तो जाना जा सकता है। अब इन रिश्तों में अगर छठे घर में बुध हो जाएगा तो व्यक्ति को हो सकता है कि बुध आपकी कंडीशन में बढ़िया बैठा हो तो बहनों से अच्छा रिस्पांस मिले, बट आपको और किसी रिश्तों में बड़ी खोट मिलेगी, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक। बृहस्पति यहां आने का मतलब क्या है कि आदमी के अंदर धन संपत्ति को लेकर के एक कसक बनी रहेगी, प्रॉब्लम्स बनती रहेंगी, कर्जा, रोग, पेट की प्रॉब्लम्स, बड़ों के साथ नाजायज झगड़े, विवाद करवा देगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है ये एक तो वाणी, धन और आमदनी तथा भाग्य का कारक है ना। तो बृहस्पति अगर छठे घर में बैठेगा तो भाग्य खराब होगा, कर्म खराब होगा, आमदनी खराब होगी, पुत्र से विवाद होगा और धन तथा कुटुंबी जनों से मानसिक अवसाद रहेगा। ये दूसरा पॉइंट है, नकारात्मक पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं। एक वीडियो मैंने दिया आपको सकारात्मक, छठे भाव के स्वामी, छठे भाव का स्वामी अगर जहां बैठे बल प्राप्त होकर के तो वह मजबूती देता है। लेकिन अगर छठे भाव में बैठे हुए सौम्य ग्रह विशिष्ट रूप से कहीं थोड़ा भी डिस्टर्ब हुए तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखिए, अब छठे भाव के स्वामी को लेकर हम चलते हैं। छठे भाव का स्वामी किसी व्यक्ति के लग्न के अंतर्गत हो तो लग्न सूर्य वहां का कारक है। जब सूर्य वहां के कारक हैं छठे भाव के लग्न के, तो व्यक्ति को क्या नुकसान होगा? यश, कीर्ति, औरा, नेत्र, हड्डियां, पिता, इन सबको प्रभावित करेगा। और प्रभावित करेगा राजनीतिक क्षेत्र।
आपको अचानक बेकार का गुस्सा आने लग जाएगा। आपके अंदर अचानक व्यर्थ में किसी के ऊपर हैवी होने की आदत हो जाएगी। आपको अपने बच्चों से ही मात खानी पड़ेगी। अगर आपका षष्ठेश लग्न में है तो सिर दर्द बहुत होगा, आंख पीड़ा बहुत होगी। जो भी सूर्य अगर षष्ठ भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाएगा तो वहां के कारक सूर्य पर प्रभाव डालेंगे। और छठे भाव का स्वामी अगर आपके कुटुंब भाव अर्थात दूसरे घर में बैठ जाए तो दूसरा भाव कुटुंब है, कुछ दूसरा भाव वाणी है, दूसरा भाव आपके परिवार के अलावा आपके जीवन साथी का आयु स्थान है। अब छठे भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठेगा तो आयु आपके जीवन साथी की खोटी होगी, खराब होगी, अस्वस्थ रहेगी। प्रैक्टिकल देखिएगा अपनी जन्म कुंडली। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल की बात ज्यादा करता हूं। और हाँ, किताब में लिखा है वो तो स्थितियां अलग अलग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पढ़ करके देखा जा सकता है, पर प्रैक्टिकल जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। चलिए, अगर दूसरे घर में छठे भाव का मालिक बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में उसका दिल ही नहीं लगेगा और ना ही वो अपने पैसे को टिका पाएगा, उसके पास कर्जा हो जाएगा। अपने पैसे किसी को देगा और बदले में किसी के पैसे लेगा तो वो लोग उसको तंग करेंगे। अपने पैसे जिनसे आपने जिनको दिया है उनसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जिसको पैसे दे चुके हैं, ले चुके हैं, जिससे वो आपसे मांगता रहेगा, परेशान करेगा। रिश्ते खराब होंगे, कौटुंबिक संबंध खराब होंगे। ठीक छठे घर का स्वामी तीसरे घर में चला जाए तो भाई बंधु मित्रों से द्वेष, विरोध, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों? छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, भाई भाई में पटेगी नहीं। छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में बैठा होगा तो, और जहां जहां वहां से बैठा हुआ देखेगा उस भाव को दूषित करेगा। मान लीजिए छठे भाव को स्वामी शनि तीसरे घर में बैठ जाए, आपको पावर देगा लेकिन खराब पुत्र को करेगा, दुश्मनी पुत्र से करवाएगा, भाई बंधुओं से करवाएगा, और नाइन्थ हाउस पिता से भी करवाएगा, और आपके जीवन साथी के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर छठे भाव का स्वामी मंगल है तो जहां जहां मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहां वहां को खराब करेगा, उन रिश्तों को खराब करेगा। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए तो माता ही शत्रु बन जाती है और माता के साथ मानसिक अवसाद, विवाद, परेशानियां बनी रहेंगी। पहले मैं कह चुका हूं। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव पुत्र का है, पंचम भाव विद्या का है, पंचम भाव देव उपासना का है। तो जब छठे भाव का स्वामी देव उपासना के घर में बैठ जाएगा तो आपको अपने पूजा पाठ, कर्म, नियम, धर्म का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इसी तरह आपके पुत्र के साथ आपकी पटेगी नहीं, आपका पुत्र ही आपके दुश्मन हो जाएगा या आप पुत्र के साथ दुश्मनी करोगे। प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। अब छठे भाव का स्वामी छठे बैठ करके तो बहुत पावर देगा, लेकिन छठे भाव का स्वामी छठे में बैठ करके आपको शक्ति तो देगा ही देगा, साथ पैसा भी देगा, साहूकार भी बनाएगा। छठे भाव का स्वामी सातवें घर में बैठ करके क्या नुकसान करेगा पता है? सातवां घर क्या है? पार्टनरशिप है। सातवां घर पत्नी का है, पति का है, दाम्पत्य जीवन का है। जब छठे भाव का स्वामी सातवें घर में बैठा होगा तो सातवें और छठे के सम्मेल से आपस में रोज धमा चौकड़ी, लड़ाई झगड़ा, मानसिक अवसाद, परेशानियां रहेंगी। यहां तक कि कोर्ट कचहरी का मुकदमा दायर हो जाता है। छठे भाव का स्वामी अगर सप्तम में या सप्तम इसके साथ युति करता हो तो ये छोटी सी बात समझिए, और आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, नो डाउट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी। आप छठे भाव का स्वामी आठवें चला जाए तो शुभता का प्रतीक है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी आठवें जाएगा तो एक राजयोग की तरह आपके साथ काम करेगा, क्योंकि छठा भाव रोग और दुश्मन, ठीक, कर्जा, ये आठवें मृत स्थान पर चले जाएंगे तो मर जाएंगे ना। छठे भाव का स्वामी नाइन्थ भाव साधु संतों, गुरु, पिता, बाबा इत्यादि का सुख विनष्ट करते हैं और उनके साथ आलोचना का पात्र आपको बनाते हैं। आप धर्म के विरुद्धी कर्ण वाली बातें करते हैं, विरोधी बातें करते हैं। छठे भाव का स्वामी दसम भाव के पिता के साथ बैठे तो पिता पुत्र में अनबन, लड़ाई झगड़ा,
या सुख नहीं। व्यापार में फालतू में झगड़े होते रहेंगे। इसी प्रकार छठे भाव का स्वामी 11वें घर के रिश्तों को खराब करेगा। 11वें घर के रिश्ते, बड़े भाई बहन, आमदनी के रास्ते और बड़े ऊंचे ऑफिसर्स और बड़े ऊंचे हाई लेवल के मित्र, उनके साथ नुकसान करेगा। छठे भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो लाभ देगा। तो ये हमने आपको दूसरा पहलू बताया। पहले पहलू था छठे भाव का स्वामी कैसे सकारात्मक परिणाम देता है और छठे भाव का स्वामी कैसे नकारात्मक परिणाम देता है। अब अपनी बात हमें कहिएगा, क्या ये जो मैंने बोला सच है? और हाँ, ये सच्चाई है, मैंने देखा है, तो आपके साथ बांटा है। अब आपके जीवन में छठे भाव के स्वामी के साथ जिस भाव में युति हुई हो, वो बताइएगा। हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, या जो भी आप पूछना चाहते हैं आप कॉल पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट का सिस्टम लेना पड़ता है। यहाँ हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ हम पुनः किसी और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे छठे भाव की विशिष्टता की, चर्चा करेंगे सप्तम भाव पति पत्नी के जीवन की, चर्चा करेंगे मृत्यु स्थान की। इस तरह से हम आपके साथ वीडियो बांटते रहते हैं ताकि आप बार बार उसको याद करते रहो। किसी विषय को हम इसलिए बार बार पुनः पुनः आपके साथ बांटते रहते हैं। विदा लेते हैं। नमस्कार। जय